हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज़ के वाइवा वॉइस के बारे में। इसके बारे में बिजनेस स्टडीज़ के वाइवा के बारे में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पहले से ही आपके टीचर्स ने ऑलरेडी बता दिया होगा कि वाइवा के टाइम पे आपको सबसे पहले तो एक फ़ाइल की रिक्वायरमेंट है। फ़ाइल आपके पास होनी चाहिए। और फाइल कैसी होगी, क्या होगी, इसके बारे में आपको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। और दूसरा, इसके ऊपर आपका एक वाइवा होता है। तो बिजनेस स्टडीज़ में दो ही चीज़ें देखी जाती है, एक फाइल और दूसरा आपका वाइवा। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं फाइल कैसी होनी चाहिए। अब फाइल के अंदर आपने कोई भी टॉपिक के ऊपर जो भी आपके टीचर्स ने आपको दिया हुआ है, उस टॉपिक के ऊपर आपने कोई भी फाइल तैयार करी है, प्रिपेयर करी है, तो वो कैसी होनी चाहिए। जैसे सपोज दैट आपने मार्केटिंग के ऊपर बनाया, तो आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया होगा। तो आपका एक टॉपिक वाइज आपके पास कोई भी इनकम्प्लीट फाइल नहीं होनी चाहिए। द फाइल कैसी होनी चाहिए, फाइल सबसे पहले तो कंप्लीट होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले कंप्लीट होनी चाहिए। आप अपने टीचर से कंप्लीटली उसको चेक करवा लें। और दूसरी बात, फाइल के अंदर टॉपिक सारे होने चाहिए। जैसे कि सपोज दैट आपने कोई मार्केटिंग के ऊपर चैप्टर बनाया, तो आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन होना चाहिए, वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस प्रोडक्ट। आपने कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट किया होगा, तो आपने उस प्रोडक्ट को क्यों सेलेक्ट किया, तो ये आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले आप एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और क्यों सेलेक्ट किया, इसका आंसर आपके पास पक्का होना चाहिए। और ये भी आप फाइल पे मेंशन करें तो ज़्यादा बेटर रहता है। दूसरा, आपके पास उस फाइल से रिलेटेड इंट्रोडक्शन होना चाहिए। इंट्रोडक्शन होना चाहिए। और अगर आपने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, तो उसके लाइसेंसिंग एंड परमिशंस होनी चाहिए। लाइसेंस एंड परमिशन के बारे में आपने लिखा होना चाहिए, क्या आपकी लाइसेंसिंग और परमिशन के बारे में है, तो वो चीज़ आपने बताई होनी चाहिए। उसके बाद आपका आ जाएगा कॉम्पिटिटर्स। आपके प्रोडक्ट के कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, कॉम्पिटिटर्स की आपके पास आउटलुक होना चाहिए। एक छोटा मोटा आपके पास कॉम्पिटिटर के बारे में आपको थोड़ा बहुत डिटेल आपने लिखी होनी चाहिए। तो ये रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहता है। कॉम्पिटिटर पक्का होना चाहिए। फाइल के अंदर आपने जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, उसका लोगो डेफिनेटली लोगो होना चाहिए। उसकी टैगलाइन होनी चाहिए, क्योंकि टैगलाइन के ऊपर भी बहुत बात की जाती है। कोई एक आपके प्रोडक्ट की टैगलाइन होनी चाहिए। आपके प्रोडक्ट का यूएसपी होना चाहिए, यूनिक सेलिंग प्रपोर्शंस। तो क्या आप सेल कर रहे हो। पैकेजिंग के बारे में आपने बात करी होनी चाहिए। उसके अंदर किस प्रकार की पैकेजिंग रहने वाली है। पैकेजिंग हो गया, लेबलिंग हो गया, इसके बारे में आपने डेफिनेटली प्रोडक्ट के अंदर समझाया होना चाहिए। रेंज के बारे में बात करी होनी चाहिए, क्या आपके प्रोडक्ट की रेंज होगी, रेंज के बारे में आपने समझाया हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसके बाद फिर आपका आ जाएगा, हाँ, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड हो, है ना। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाएगी। वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, है ना। तो ये सारे पॉइंट्स आपके कंप्लीटेड होने चाहिए। वेयर हाउसिंग हो गया, कैसे आप ट्रांसपोर्ट करोगे, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, इसके बारे में आपने फाइल में करा होना चाहिए। और साथ में आपको इसके बारे में पता भी होना चाहिए। और दूसरा आपका क्या हो सकता है, और हो सकता है आपका प्रमोशन के बारे में आप बताएं फाइल के अंदर, प्रमोशन। और प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, किस प्रकार की प्राइसिंग आपकी रहेगी, और आप किस प्रकार से प्राइस को सिलेक्ट कर रहे हो, या क्या स्ट्रैटेजी आपका रहेगा, उसके बारे में डिटेल होनी चाहिए। सेल प्रमोशन टेक्निक्स वगैरह, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और साथ में फिर बिप्लोग्राफी वगैरह भी लास्ट में ऑफ कोर्स होना चाहिए।
क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एक फाइल के ऊपर, अगर मैं वो बोलूँ तो वो क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं जो एक फ़ाइल के ऊपर पूछे जा सकते हैं। बाकी जो आपके टीचर्स जो भी आते हैं वो आपसे किसी भी प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि पूरी बुक ही आपकी इम्पॉर्टेंट मानी जाएगी, आप उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकते। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप जब भी वाइवा के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहली बात, आप एक वेल ड्रेस्ड होकर के जाएं। कैसा होना चाहिए? वेल ड्रेस्ड होना चाहिए। दूसरी बात, आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल ठीक ठाक होना चाहिए, ना ओवर कॉन्फिडेंट हो ना अंडर कॉन्फिडेंट हो। भाई अंडर कॉन्फिडेंट होंगे तो समझ में आ जाएगा, और अगर ओवर कॉन्फिडेंट आप दिखते हैं तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं या आप ही के पर दिक्कतें हो सकती हैं। और कभी भी आप आर्ग्यू ना करें, अपने जो भी टीचर हैं उनके साथ कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें। फाइल के टॉपिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो ये सारे पॉइंट्स का आप ध्यान रखें वाइवा के समय। और क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अगर फाइल के अनुसार जाएं तो जिस प्रकार के जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर प्रोडक्ट। आपको डेफिनेटली फाइल के बारे में आपने पढ़ा होना चाहिए। नेम ऑफ योर प्रोडक्ट, ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इसके बारे में बात हो सकती है कि आपके प्रोडक्ट, कौन सा आपने प्रोडक्ट चूज़ किया है और क्या है उसका नाम, और आपने क्यों चूज़ किया। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, वाई यू चूज़, क्यों आपने चूज़ किया, क्यों आपने यही प्रोडक्ट को चूज़ किया, क्यों आपने प्रोडक्ट चूज़ किया, और क्यों आपने ये नाम चूज़ किया। इस तरह के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। आपके प्रोडक्ट की टैगलाइन क्या है, टैगलाइन आपके प्रोडक्ट की क्या है, आपके प्रोडक्ट का लोगो क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फाइल आपके लिए पूरी तरह से, फाइल तो पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए और साथ ही साथ आपने उसको पढ़ा भी होना चाहिए। पैकेजिंग किस प्रकार की आप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट के ऊपर, पैकिंग किस प्रकार की कर रहे हैं, और आपका आप अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कैसे कर रहे हैं, ब्रांडिंग क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। और किस प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि कॉम्पिटिटर्स आपके कौन हैं, कौन से आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका यूएसपी क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके क्वेश्चंस में, आपके फाइल से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। अच्छा, क्या पूछ सकते हैं अब सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस में, क्या पूछ सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो आप याद रखें, सेकंड बुक, जो आपका सेकंड बुक है, यानी कि जो आपका बी पार्ट है, बी पार्ट है, उसको कंप्लीटली आप याद कर लें, पूरा का पूरा लर्न कर लें। आपको बाय हार्ट वो लर्न होनी चाहिए भाई। आपसे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछे, वो बी पार्ट से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तो उसके ऊपर आपको सारे का सारे कमांड आपकी अच्छी होनी चाहिए बी पार्ट के ऊपर। और ये ज़रूरी भी है, आपके एग्जामिनेशंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपके वाइवा के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही है। अच्छा, क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगर मैं चैप्टर वाइज आपको बताऊं तो अ, अगर हम बात करें, अगर बी पार्ट की बात करें तो उसमें पहला चैप्टर आता है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से बच्चों पूछ सकते हैं, डेफिनेटली रोल पूछ सकते हैं, क्या रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये पूछ सकते हैं। दूसरा पूछ सकते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और व्हाट आर द डिसीजंस, डिसीजंस कौन से हैं
आपको पता होनी चाहिए डिसीजंस, 3 प्रकार के डिसीजंस है भाई, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड डिसीजन। और कैपिटल स्ट्रक्चर, ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कैपिटल स्ट्रक्चर। भाई कैपिटल स्ट्रक्चर आपसे बहुत मतलब इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसे कि आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर कि हम लोग जब बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो कैपिटल एम्प्लॉयड हो जाता है। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डेथ क्या होता है, और आपसे पूछा जा सकता है आरओआई का क्या रोल है कैपिटल स्ट्रक्चर में, आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का क्या रोल है, डीएससीआर का क्या रोल है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। डीएससीआर का क्या रोल है, और टैक्स का क्या रोल है, टैक्स का क्या रोल है। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड। और पूछा सकता है आपका वर्किंग कैपिटल क्या होता है, वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, ओके फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं। बेसिकली नॉर्मल सी बात है, वर्किंग कैपिटल आपने अकाउंटेंसी के अंदर भी पढ़ा होगा, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और नेट वर्किंग कैपिटल करंट एसेट्स को ही नेट वर्किंग कैपिटल बोलेंगे तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, अगर वर्किंग कैपिटल बोलेंगे तो हम लोग करंट एसेट्स को रिलेट करते हैं। तो इस तरह से आप लोग इसके आंसर्स आपने करने। अगला जो चैप्टर है, जैसे दूसरा आपका इसके बाद आता चैप्टर आपका फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट से क्या क्या क्वेश्चंस वो हो सकते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो उसकी मैं अगर बात करूं तो फाइनेंशियल मार्केट से क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑफ कोर्स फाइनेंशियल मार्केट भाई अगर नॉर्मल सी बात करें तो 2 प्रकार के हैं भाई, ये तो बहुत ही ईजी है ना। कौन कौन से, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। तो बेसिकली आपका मनी मार्केट से क्वेश्चंस कम पूछे जाएंगे जहां तक है। मेन पार्ट इज व्हाट, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट से आपको क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो कैपिटल मार्केट के क्या रहेंगे, प्राइमरी, भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी। सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट के आपके इंस्ट्रूमेंट्स या टाइप्स पूछे जा सकते हैं, तो प्राइमरी मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सेकेंडरी मार्केट के अंदर आपका स्टॉक मार्केट आता है। स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कौन करता है, सेबी करता है। तो सेबी के जो फंक्शंस हैं, फंक्शंस 3 प्रकार के फंक्शंस, डेवलपमेंट्री फंक्शन, प्रोटेक्टिव फंक्शन, डेवलपमेंट्री या फिर रेगुलेटरी फंक्शन। तो उस तरह के आपको इसके अंदर पढ़ लेना पड़ेगा और ये ज़रूरी है। इतने क्वेश्चंस आपके मेरे हिसाब से तो पूछे जाने चाहिए फाइनेंशियल मार्केट के अंदर चैप्टर्स में। और इसके बाद आपके अगला जो चैप्टर आ जाता है आपका मेरे हिसाब से मार्केटिंग। हाँ मार्केटिंग आता है। मार्केटिंग चैप्टर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किस चीज़ के लिए, मार्केटिंग चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाइवा वॉइस के लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मार्केटिंग के ऊपर ही फाइल प्रिपेयर करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चैप्टर है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग में क्या पूछ सकते हैं, मार्केटिंग में बहुत ही भाई नॉर्मल सी बात है, 4 P's के बारे में पूछ सकते हैं, पता ही होना चाहिए आपको। 4 P है ना, 4 P कौन कौन से हैं भाई, प्रोडक्ट, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और प्रमोशन। अब प्रोडक्ट के अंदर भाई, प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं चीज़ें आपकी, ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग। प्राइसिंग के अंदर फैक्टर्स,
इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। प्रमोशन, प्रमोशन थोड़ा सा, ये टॉपिक थोड़ा सा लाइट रहने वाला है, एडवर्टीजमेंट वगैरह रहता है, तो मेरे ख्याल से अभी वो 12th के कोर्स में इतना ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा लाइट रहेगा। और इसके बाद इतना तो आपका मार्केटिंग के अंदर आपको याद होना चाहिए। दूसरा है आपका हाँ, नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ऑफ कोर्स फिर से कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है ना, तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ कोर्स अभी 2019, ये डेफिनेटली आपने याद करना चाहिए। और इसके अंदर आपको राइट्स, राइट्स तो पक्का ही पता होने चाहिए भाई। पहला आपका राइट टू चॉइस, इंफॉर्मेशन, सेफ्टी, चॉइस हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया। अच्छा, चॉइस का ख्याल रखेंगे आप, उसके बाद इंफॉर्मेशन देखेंगे, उसके बाद सेफ्टी देखेंगे, उसके बाद आपको अगर कोई दिक्कत है तो हर्ट सुनाएंगे आप, उसके बाद सिक रिडर्सल, सिक रिडर्सल आ जाएगा। सिक रिडर्सल आ जाएगा। उसके बाद आपका कंज्यूमर प्रोटेक्ट, जो एजुकेशन है ना, कंज्यूमर एजुकेशन। तो ये सारे राइट्स आपको पता होने चाहिए, राइट्स के साथ साथ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये हैं आपके इसके अंदर के क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड पार्ट में इतना तो आपने पढ़ के ही आना चाहिए, और इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके लिए फाइनल्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और साथ ही साथ आपके वाइवा के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इतना तो आपने पढ़ा होना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पहले जो स्टार्टिंग चैप्टर्स हैं वहाँ से क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो भाई सबसे पहले आपका मैनेजमेंट आ जाता है। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चंस बी पार्ट से पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा है कि मैनेजमेंट से क्या पूछ सकते हैं, मैनेजमेंट से पूछ सकते हैं भाई, सिंपल है, बहुत इजी है, आपको ये बात समझना। मैनेजमेंट से बेसिकली क्या आएगा, डेफिनेशन तो नहीं पूछेंगे डेफिनेटली, फीचर्स के बारे में कोई बात मत, मुश्किल ही है। लेवल्स, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आपको पता होने चाहिए, साथ साथ इनके फंक्शंस, इतना आपने पढ़ना चाहिए। और उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है, नेक्स्ट वर्ड, प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल्स अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टूडेंट्स। क्यों हो जाता है, क्योंकि भाई प्रिंसिपल्स में बहुत कुछ है पूछने के लिए। फेयोल साहब हैं, टेलर हैं, टेलर की टेक्निक्स हो गई, टेलर के प्रिंसिपल्स हो गए, फेयोल के प्रिंसिपल्स हो गए, 14 प्रिंसिपल्स गिवन बाय फेयोल, तो वो सब आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका बिजनेस एनवायरनमेंट की अगर बात करें, बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट में बेसिकली आपको डायमेंशंस, डायमेंशंस पक्का पता होना चाहिए। डायमेंशंस के एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स आपको याद हो तो ज़्यादा बेटर है, जैसे इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। हाँ, एक टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आता है, डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन ये टॉपिक बेसिकली एक तरह से रहता है ज़्यादातर, क्योंकि इसके ऊपर फाइल्स भी बनती है, कुछ बच्चे फाइल भी बनाते हैं।
प्लानिंग के ऊपर जहाँ तक है, प्लानिंग के ऊपर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, लेकिन हाँ आपको मैनेजमेंट का भी प्रोसेस पता होना चाहिए। ऑफ कोर्स प्रोसेस पता होना चाहिए, क्योंकि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और साथ ही साथ इन सब की भी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए। इन सब की भी प्रोसेस आपको पता होनी चाहिए, प्रोसेस सभी की याद होनी चाहिए आपको। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। अब क्यों इम्पॉर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। क्यों क्यों हो जाता है इम्पॉर्टेंट? व्हाट इज़ द रीज़न? क्योंकि यहाँ पे हो गया फंक्शनल और डिविजनल। अब फंक्शनल और डिविजनल के अंदर डिपार्टमेंट्स तो इसी के अंदर आ जाते हैं ना। तो डिपार्टमेंट्स के एग्जांपल आपके यहीं से सेट हो जाते हैं। तो टीचर मैक्सिमम टाइम्स ये चीज़ें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछ लेता है, ठीक है ना, क्योंकि उसका एक ओवरव्यू, एक लुक निकल के आता है कि भाई हाँ बच्चे ने ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगला आपका स्टाफिंग। ऑफ कोर्स स्टाफिंग में क्या रहेगा? क्या रहेगा भाई स्टाफिंग में? क्या रह सकता है? ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के मेथड्स। ऑफ कोर्स मेथड्स आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ट्रेनिंग के मेथड्स, ट्रेनिंग के मेथड्स मतलब वही है, क्या होते हैं भाई आपको पता होना चाहिए। ऑन द जॉब, ऑन द जॉब, ऑफ द जॉब। अब ऑन द जॉब में क्या आ जाता है? ऑन द जॉब में आपका अप्रेंटिसशिप, इंटर्नशिप, इंटर्नशिप, इंडक्शन और ओरिएंटेशन। ये चीज़ें आ जाती हैं। और ऑफ द जॉब में क्या आ जाता है? ऑफ द जॉब में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा? वेस्टिबुल स्कूल। ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। अच्छा, इसके बाद आपका चैप्टर आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग से क्या पूछेंगे? डायरेक्टिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट। मैस्लोज, मैस्लोज हायरार्की नीड थ्योरी। तो ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डायरेक्टिंग के अंदर लीडरशिप, लीडरशिप के स्टाइल्स, स्टाइल्स समझ में आ रही बात? ऑटोक्रेटिक, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, फ्री रेन। तो यही कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक लास्ट जो चैप्टर रह जाता है उसको भी क्यों छोड़ते हैं, उसको भी देख लेते हैं। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग में बेसिकली बहुत ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर हम पूछें तो क्या पूछ सकते हैं? क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल पूछ सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल पूछ सकते हैं, और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक से रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट करें, मैं आपके लिए उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आऊँगा, और डेफिनेटली उसको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये आपके इम्पॉर्टेंट लगते हैं वाइवा के लिए भी, और साथ ही साथ आपके क्या कहते हैं, थ्योरी पोर्शन के लिए भी। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपका वाइवा मेरे ख्याल से बेस्ट एंड बेस्ट जाएगा।